रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक अमेजिंग जर्नी है ह्यूमन बिहेवियर को डिकोड करने की। ये बुक रिवील करती है उन हिडन फोर्सेस को जो हमारे डेली एक्शंस और इंटरैक्शंस के पीछे होती हैं। ये एक पावरफुल गाइड है खुद को और दूसरों को समझने के लिए। इससे ना सिर्फ आप बेटर रिलेशनशिप्स बना सकते हो, बल्कि अपने पर्सनल ग्रोथ को भी नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो। अब पढ़ना शुरू करो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो। कई बार दूसरों का बिहेवियर ऐसा होता है कि दिल दुख जाता है। हम सोचते हैं आखिर ऐसा क्यों हुआ, रीजन ढूंढते हैं, लेकिन जब वो रीजन नहीं मिलता तो और ज्यादा कंफ्यूजन और फ्रस्ट्रेशन फील होता है। क्या आप भी कभी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो? अगर हां, तो अब आपकी सर्च यही खत्म होती है। रॉबर्ट ग्रीन 5 अंतरराष्ट्रीय बेस्ट सेलिंग बुक्स के ऑथर हैं। उनकी पहली बुक द 48 लॉज ऑफ पावर थी, जिसने उनके राइटिंग करियर की शुरुआत को बेहद इंपैक्टफुल बना दिया। इस बुक की वजह से उन्हें काफी कंट्रोवर्सीज का भी सामना करना पड़ा। इस चैनल पर द 48 लॉज ऑफ पावर का बेस्ट समरी पहले से ही अवेलेबल है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में रॉबर्ट ग्रीन ने 18 ऐसे लाइफ चेंजिंग रूल्स बताए हैं जो आपको ह्यूमन नेचर को समझने में मदद करते हैं कि लोग जैसा बिहेव करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं और कैसे खुद को अलर्ट रखा जाए। यह बुक हमें सिखाती है कि सिचुएशंस में कैसा बिहेवियर रखना चाहिए और सबसे जरूरी बात, कैसे स्मार्ट तरीके से काम करना चाहिए। सिंपल शब्दों में कहें तो यह बुक हाईली मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक वाइड ऑडियंस के लिए परफेक्ट है। रूल 1, द लॉ ऑफ इरेशनैलिटी, तर्कशील सोच कैसे डेवलप करें। 3 आसान स्टेप्स जिनसे भावनात्मक झुकाव को कंट्रोल किया जा सकता है। जब हम कोई डिसीजन लेते हैं तो हमारी इमोशंस कई बार लॉजिक पर भारी पड़ जाती हैं और फिर हम ऐसा सोचते हैं जो शायद सच ना हो। लेकिन क्लियर और तर्क से भरी थिंकिंग कोई मैजिक नहीं है जो हमें नेचुरली मिल जाए। इसे टाइम के साथ समझदारी से डेवलप करना पड़ता है ताकि हम अपने डिसीजंस को सही बना सकें। स्टेप 1, रिकॉग्नाइज योर इमोशनल बायसेस। तर्कशील सोच की शुरुआत होती है खुद की इमोशनल टेंडेंसीज को पहचानने से। जैसे हम उन्हीं आइडियाज को सपोर्ट करते हैं जो पहले से हमारे माइंड में होते हैं। कॉन्फर्मेशन बायस, हम दूसरों की गलतियों को ज्यादा फोकस करते हैं लेकिन अपनी गलती इग्नोर कर देते हैं। हम अपने ग्रुप को दूसरों से बेटर मानते हैं और कई बार हम खुद को भी ओवर एस्टिमेट कर लेते हैं। इन पैटर्न्स को पहचानना जरूरी है क्योंकि ये हमारी सोच को मैनिपुलेट करते हैं। जब हम इन बायसेस को देख पाते हैं तभी हम बेटर डिसीजंस ले पाते हैं। स्टेप 2, आइडेंटिफाई इमोशनल ट्रिगर्स। अब बात करते हैं उन सिचुएशंस की जो हमारी इमोशंस को सडनली हाई कर देती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बचपन के पुराने एक्सपीरियंसेस, अचानक कोई फायदा या नुकसान, टाइम प्रेशर या अर्जेंट डिसीजन लेना, किसी खास इंसान का बिहेवियर या फिर ग्रुप प्रेशर। जब हम जानते हैं कि क्या चीज हमें इमोशनली रिएक्ट करने पर मजबूर करती है तो हम खुद को काम रख सकते हैं और सोच समझकर रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। स्टेप 3, बिल्ड रैशनल थिंकिंग स्किल्स। अब जानते हैं वो स्ट्रैटेजीज जिनसे हम तर्कशील सोच को इंप्रूव कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाओ, खुद को समझो, अपने रिएक्शंस को ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस की रूट्स तक जाओ। ये समझो कि कोई बात हमें हर्ट क्यों कर रही है। रिएक्ट करने से पहले एक पॉज लो, इससे इंपल्सिव रिप्लाईज कम होंगे। लोगों को एज अ फैक्ट देखो, ना कि सिर्फ एक इमोशनल प्रॉब्लम के रूप में। सोच और फीलिंग्स में बैलेंस बनाओ, क्यूरियोसिटी और सस्पिशन के बीच एक सही बैलेंस। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने इमोशंस को मैनेज करना सीखो। इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके और इन स्ट्रैटेजीज को डेली लाइफ में यूज करके हम अपनी सोच को ज्यादा क्लियर, बैलेंस्ड और पावरफुल बना सकते हैं। जब हम इमोशनल ट्रैप से बाहर आते हैं तभी हम अपने डिसीजंस को लॉजिकली और काल्मली ले पाते हैं। यही तर्कशील सोच की शुरुआत है जो न सिर्फ हमारे सोचने के तरीके को इंप्रूव करती है बल्कि लाइफ में पीस और क्लैरिटी भी लाती है। रूल 2, द लॉ ऑफ नार्सिसिज्म। थोड़ा बहुत नार्सिसिज्म हम सभी में होता है। हम खुद को स्पेशल समझते हैं, अपनी सोच को सबसे बेहतर मानते हैं और अटेंशन पाना हमें अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपने आइडियाज या प्लान्स दूसरों को बताते हैं तो अगर हम इस आत्ममुग्धता को थोड़ा बाहर की तरफ रिडायरेक्ट करें तो लोग कम डिफेंसिव फील करते हैं और ज्यादा ओपन माइंडेड बनते हैं। अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर, कुछ लोग पैसिव एग्रेसिव या ओवरली ड्रामेटिक होते हैं। ये वही नार्सिसिस्ट्स होते हैं जो अपनी जिंदगी के ड्रामा में आपको भी खींचने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहना जरूरी है
क्योंकि इनके एक्शंस के पीछे अक्सर जेलसी या हिडन मोटिव्स छुपे होते हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर इसी बारे में गहराई से बात करती है। कैसे हमें ऐसे लोगों की पहचान करनी चाहिए और खुद को उनसे इमोशनली डिस्टेंट रखना चाहिए। एक्सेप्ट योर ओन नार्सिसिज्म। हमें खुद को यह मानने से नहीं रोकना चाहिए कि हम भी नार्सिसिस्टिक टेंडेंसीज रखते हैं। ये स्वीकार करना खुद की समझ को बढ़ाता है और हमें दूसरों से जेन्युइनली कनेक्ट करने में मदद करता है। एम्पैथी ही इसका सॉल्यूशन है, और एम्पैथी कोई नेचुरल टैलेंट नहीं बल्कि एक प्रैक्टिस करने वाला स्किल है। एम्पैथी को डेवलप करने के लिए 4 इंपॉर्टेंट स्किल्स को समझना और अपनाना जरूरी है। पहले तो यह मानकर चलना चाहिए कि हमें सब कुछ नहीं पता। जब हम यह सोचते हैं कि हमें दूसरों के पर्सपेक्टिव को समझना है, तो क्यूरियोसिटी खुद ब खुद आती है, और यही क्यूरियोसिटी एम्पैथी का पहला स्टेप है। 2. विसरल एम्पैथी। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के टोन और उनके मूड को ऑब्जर्व करना सीखो। उनकी इमोशंस को फील करने की कोशिश करो, और कभी कभी उनकी कॉपीइंग से भी इमोशनल बॉन्डिंग बनती है। 3. एनालिटिकल एम्पैथी। जिस व्यक्ति को आप समझना चाहते हैं, उसके बचपन के एक्सपीरियंसेस, उसके माता पिता और भाई बहनों से उसके रिश्ते, इन सब के बारे में जितना जानोगे उतना ही आप उसकी साइकोलॉजी को डिकोड कर पाओगे। 4. एम्पैथी स्किल। इस स्किल को इंप्रूव करने का बेस्ट तरीका है लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत करना। जितना वेरिड एक्सपोजर होगा, उतनी वर्सेटाइल आपकी एम्पैथी बनती जाएगी। फेस टू फेस इंटरैक्शन से इस स्किल में और भी गहराई आती है। इन शॉर्ट, नार्सिसिज्म को पूरी तरह से हटाया नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर, एक्सेप्ट करके और एम्पैथी के जरिए बैलेंस करके हम एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। रूल 3, द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग। हर इंसान जिंदगी में किसी न किसी तरह का मास्क पहनकर जी रहा होता है। एक मेटाफोरिकल मास्क जो उसके बिहेवियर को दूसरों के सामने प्रेजेंटेबल बनाता है। लोग अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग रोल्स प्ले करते हैं ताकि वो दूसरों की एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल कर सकें या अपनी असुरक्षाओं को छुपा सकें। लेकिन उनके बॉडी लैंग्वेज, फेशियल एक्सप्रेशंस और नर्वस जेस्चर्स अक्सर उनके अंदर की रियलिटी को रिवील कर देते हैं। अगर आप इन सब्टल साइंस को समझना सीख लें, तो आप हर इंटरैक्शन में एक स्टेप आगे रह सकते हैं। द आर्ट ऑफ इंप्रेशन मैनेजमेंट किसी भी इंसान पर इन्फ्लुएंस डालने के लिए सिर्फ वर्ड्स ही नहीं, बल्कि बॉडी लैंग्वेज, टोन और एटीट्यूड भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। और इस स्किल को मास्टर करने के लिए कुछ की प्रिंसिपल्स को फॉलो करना जरूरी है। 1. कंट्रोल नॉन वर्बल सिग्नल्स। हमेशा कॉन्फिडेंट दिखने की कोशिश करें। फेक नहीं, बल्कि जेन्युइन स्माइल दें और सामने वाले की एनर्जी और बॉडी लैंग्वेज को मैच करें। इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। 2. बिकम अ मेथड एक्टर। जैसे एक्टर्स अपने रोल में खुद को इमोशनली इमर्स कर लेते हैं, वैसे ही आपको खुद को कॉन्शियसली उस मूड में लाना होगा जो मोमेंट की डिमांड है। इससे आप ज्यादा ऑथेंटिक और प्रभावशाली लगते हैं। 3. मिरर योर ऑडियंस। अगर आप किसी सीरियस ग्रुप से बात कर रहे हैं, तो काम और मेजर्ड टोन रखें। अगर ऑडियंस लाइवली है, तो थोड़ा इनफॉर्मल और एनर्जेटिक अप्रोच अपनाएं। आपकी बॉडी लैंग्वेज और टोन सामने वाले के स्टाइल से मेल खानी चाहिए। 4. इंप्रेशन। पहली बार जब आप किसी से मिलते हैं, उस मोमेंट का बहुत गहरा असर होता है। इसलिए अपना पोस्चर, आई कॉन्टैक्ट, वॉइस और अपीयरेंस पर खास ध्यान दें। फर्स्ट इंप्रेशंस आर हार्ड टू चेंज, सो मेक देम काउंट। 5. यूज ड्रामेटिक इफेक्ट्स। कभी कभी प्रिडिक्टेबल होने से आपकी इंपैक्ट कम हो जाती है, इसलिए अपने बिहेवियर या रिस्पॉन्सेज में थोड़ा अनप्रिडिक्टेबिलिटी ऐड करें। एक ऐसा ट्विस्ट जो लोगों को सरप्राइज कर दे और उन्हें आपके बारे में और जानने के लिए क्यूरियस बना दे। 6. डिस्प्ले सेंट लाइक क्वालिटीज। खुद को हमेशा हम्बल, टॉलरेंट और ओपन माइंडेड दिखाने की कोशिश करें। लोग ऐसे लोगों को नेचुरली पसंद करते हैं जो खुद को सुपीरियर नहीं मानते और सबकी सुनते हैं। इन शॉर्ट, दुनिया एक स्टेज है और हर इंसान एक एक्टर। लेकिन फर्क यह है कि जो लोग अपने रोल्स को कॉन्शियसली और स्ट्रेटेजिकली निभाते हैं, वही इस दुनिया के गेम चेंजर्स बनते हैं। रूल 4, द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर। हर इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस पैटर्न होता है, एक रिपेटिटिव बिहेवियर जो उसके डिसीजंस, रिलेशनशिप्स और रिएक्शंस को गाइड करता है। यह पैटर्न उसके बचपन, पास्ट ट्रॉमा और डीपली रूटेड इनसिक्योरिटीज से बनता है। और हैरानी की बात यह है कि लोग अक्सर इन पैटर्न्स को जिंदगी भर दोहराते रहते हैं। चाहे हालात बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन उनका व्यवहार एक जैसा ही रहता है। यह समझना बेहद जरूरी है
क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं या उन्हें अपनी लाइफ में आने देते हैं तो उनका यही कंपल्सिव बिहेवियर आपको भी इन्फ्लुएंस करता है। रिकॉग्नाइज कैरेक्टर ओवर चार्म। कई बार हम दूसरों की पर्सनैलिटी या चार्म से इतने प्रभावित हो जाते हैं कि हम उनका असली कैरेक्टर देखने में फेल हो जाते हैं। लेकिन सरफेस लेवल इंप्रेशंस हमेशा सच नहीं होते। जब भी किसी के साथ कोलैबोरेशन करना हो या उन्हें अपनी लाइफ में डीपर लेवल पर इन्वॉल्व करना हो तो उनकी रेप्यूटेशन नहीं बल्कि उनके कंसिस्टेंट पैटर्न्स को ऑब्जर्व करो। वॉच हाउ दे बिहेव अंडर प्रेशर, हाउ दे ट्रीट अदर्स व्हेन नो वन इज वॉचिंग एंड हाउ दे रिस्पॉन्ड टू फेलियर और क्रिटिसिज्म। लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी। एक इंसान का असली कैरेक्टर एडवर्सिटी में सामने आता है। जब चीजें उनकी मर्जी के खिलाफ जाती हैं, क्या वो टूटते हैं या और मजबूत बनते हैं? क्या वो ब्लेम गेम खेलने लगते हैं या खुद को इंप्रूव करते हैं? ये सारी चीजें रिवील करती हैं कि उनका बिहेवियर कंपल्सिव है या कॉन्शियसली इवॉल्व्ड। बिल्ड कैरेक्टर अवेयरनेस। खुद की कंपल्सिव टेंडेंसीज को पहचानना भी उतना ही जरूरी है। अगर आप बार बार उन्हीं टॉक्सिक लोगों को अपनी जिंदगी में लाते हो या बार बार वही गलत डिसीजंस लेते हो तो शायद आपकी खुद की भी कोई रिपीटेड पैटर्न है जिसे समझने और ब्रेक करने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर इज गोल्ड। एक ऐसा इंसान जिसकी सोच मैच्योर है, जो अडेप्टेबल है, जो फीडबैक ले सकता है और खुद को इंप्रूव कर सकता है, वो सच में रेयर होता है। ऐसे लोग सिर्फ अच्छे कोलैबोरेटर्स नहीं बल्कि भरोसेमंद कंपेनियंस भी बनते हैं। इन शॉर्ट, बिहेवियर सिर्फ पर्सनालिटी का हिस्सा नहीं होता, ये एक पैटर्न होता है जो हर इंसान में बार बार दिखता है। इस पैटर्न को डिकोड करके ही आप सही लोगों को चुन सकते हैं और खुद को गलतियों से बचा सकते हैं। रूल 5। द लॉ ऑफ कोवेटसनेस। इंसान की फितरत है, जो चीज उसके पास नहीं होती वही सबसे ज्यादा डिजायरेबल लगती है। किसी और की लाइफ ज्यादा एक्साइटिंग लगती है, दूसरे के पास जो है वो खुद के पास नहीं है, और यही कांस्टेंट कंपैरिजन हमें अंदर से बेचैन बनाता है। हम एक इल्यूजन में जीते हैं कि जो चीज हमारे हाथ नहीं आई वही हमारी हैप्पीनेस की की है, और इसी इल्यूजन को स्मार्ट लोग अपने फेवर में यूज करना सीख जाते हैं। द पावर ऑफ मिस्ट्री। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप लोगों के दिलो दिमाग में रहना चाहते हैं तो खुद के चारों ओर एक हल्का सा रहस्य बनाए रखो। जब आप बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाते हो तो लोग आपको फॉर ग्रांटेड लेने लगते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा इल्यूसिव, थोड़ा मायावी बन जाते हो तो लोग आपकी वैल्यू ज्यादा समझने लगते हैं। स्ट्रेटेजिक एब्सेंस। हर वक्त अवेलेबल रहना हमेशा अच्छा नहीं होता। कभी कभी अपनी एब्सेंस क्रिएट करना भी बहुत पावरफुल हो सकता है। ये एक साइकोलॉजिकल गैप बनाता है जिससे लोग आपकी प्रेजेंस को मिस करने लगते हैं, और जब आप वापस आते हो तो आपकी इंपॉर्टेंस दुगनी हो जाती है। स्कार्सिटी क्रिएट्स वैल्यू। दुनिया की सबसे महंगी चीजें वही होती हैं जो रेयर होती हैं। ठीक वैसे ही अगर आप खुद को थोड़ा एक्सक्लूसिव बनाकर रखते हो तो आपकी वर्थ अपने आप बढ़ जाती है। लोगों को वो चीज चाहिए होती है जो सबके पास नहीं है, और अगर आप खुद को हर किसी के लिए एक्सेसिबल बना दोगे तो आपकी परसीव्ड वैल्यू कम हो जाएगी। ऑफर व्हाट्स फॉरबिडन। अगर आप किसी को वो हिंट दे दो जो उन्हें डीपली चाहिए, लेकिन उन्हें ऐसा लगे कि वो चीज अभी अनरीचेबल है, तो आप उनके अंदर एक इंटेंस डिजायर क्रिएट कर सकते हो। ये डिजायर उनकी एक्शंस को ड्राइव करेगा और आप उनके ऊपर सब्टल कंट्रोल हासिल कर सकते हो। डिजायर इज प्रोजेक्शन। हम अक्सर अपनी डिजायर्स को किसी चीज पर प्रोजेक्ट करते हैं, वो चीज मायावी हो या पूरी तरह समझ न आई हो, और यही प्रोजेक्शन कई बार मैनिपुलेशन का गेटवे बन सकती है। इन शॉर्ट, लोभ सिर्फ मटेरियल चीजों के लिए नहीं होता। अटेंशन, प्रेजेंस, नॉलेज, लव, इन सब के लिए भी होता है। अगर आप इस ह्यूमन टेंडेंसी को समझते हो और वाइजली यूज करते हो तो आप लोगों के मन में अपनी एक अलग जगह बना सकते हो, एक ऐसी जगह जो सिर्फ चार्म से नहीं बल्कि रेयर और वैल्यूएबल प्रेजेंस से बनती है। रूल 6। द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। आज के दौर में जहां हर सेकंड कोई ना कोई न्यूज, ट्रेंड या राय सामने आ रही होती है, लोग अक्सर फंस जाते हैं प्रेजेंट मोमेंट की अर्जेंसी में, और यही होती है अदूरदर्शिता, जब हम सिर्फ आज, अभी, इसी पल में जीते हैं और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को नजरअंदाज कर देते हैं। वाई इट्स डेंजरस। शॉर्ट साइटेड लोग हर छोटी बात पर रिएक्ट करते हैं बिना सोचे कि इसका फ्यूचर में क्या असर होगा। ये लोग जल्दबाज होते हैं और उनकी डिसीजंस सिर्फ इंपल्स पर बेस्ड होती हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ ज्यादा टाइम बिताओगे तो उनकी ये उथली सोच आपको भी इन्फेक्ट कर सकती है। लुक फॉर विजनरीज इंस्टेड। आप ऐसे लोगों को ढूंढो जिनकी आंखें फ्यूचर पर टिकी होती हैं,
जो हर कदम स्ट्रैटेजी के साथ उठाते हैं, ना कि सिर्फ रिएक्शन के तौर पर। विजनरी लोग अपने गोल्स को क्लियरली डिफाइन करते हैं और पेशेंस से काम लेते हैं। द 4 ट्रैप्स ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस। 1. अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेज। कोई भी प्लान बनाते समय सिर्फ इमीडिएट रिजल्ट्स मत देखो। किसी ग्रुप या टीम में एक ऐसा पर्सन जरूर रखो जो हर डिसीजन का लॉन्ग टर्म असर इवैल्यूएट कर सके। 2. टैक्टिकल हेल। जब आप खुद को हर छोटे मुद्दे पर लड़ते हुए पाओ और ये भूल जाओ कि आपका असली मकसद क्या था, तो वहां से टेम्परेरली हट जाना बेस्ट ऑप्शन होता है। ईगो को साइड करो और अपने गोल्स का दोबारा मूल्यांकन करो। 3. टिकर टेप फीवर। जब कोई प्रॉब्लम सामने आए तो तुरंत रिएक्शन देने की बजाय एक पॉज लो। 24 से 24 ही घंटे की दूरी आपको क्लियर थिंकिंग दे सकती है और यह सोचने का मौका कि इस चैलेंज को हैंडल करने के लिए आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। 4. लॉस्ट इन द कॉम्प्लेक्सिटी। हर ट्रेंड, हर डिटेल को पकड़ने की कोशिश में आप खुद को बर्नआउट कर सकते हो। इसलिए अपने लिए एक मेंटल फिल्टर बनाओ जो तय करे कि आपको किस जानकारी पर ध्यान देना है और किसे इग्नोर करना है। यह फिल्टर आपके लॉन्ग टर्म गोल्स पर बेस्ड होना चाहिए। डेवलपिंग लॉन्ग टर्म विजन। धैर्य, स्पष्टता और दूरदृष्टि, ये तीनों क्वालिटीज आपको असली लीडर बनाती हैं। अगर आप हर डिसीजन में फ्यूचर इंपैक्ट सोचते हो तो आप केओस में भी स्टेबिलिटी ला सकते हो। शॉर्ट साइटेड लोग हमेशा भीड़ में खो जाते हैं, लेकिन जिनके पास विजन होता है वो भीड़ से ऊपर उठकर रास्ता दिखाते हैं। इसलिए रिएक्शन से ज्यादा रिफ्लेक्शन पर भरोसा रखो और हर एक कदम अपने अल्टीमेट गोल की डायरेक्शन में बढ़ाओ। रूल 7, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं वैसे वैसे वे ज्यादा रिजिड हो जाते हैं, उनके बिलीफ्स पक्के हो जाते हैं और कोई भी नया विचार उन्हें चैलेंज करता है तो वे तुरंत डिफेंसिव हो जाते हैं। ये ह्यूमन नेचर है, लेकिन अगर आपको किसी व्यक्ति के माइंडसेट को बदलना है तो आपको उसे फोर्स नहीं करना चाहिए। इंस्टेड यू नीड टू गाइड देम जेंटली, बिना उनकी ईगो को चोट पहुंचाए। लोग नेचुरली अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं, साथ ही उनके अंदर एक डीप नीड होती है कि वे अपनी चॉइसेस खुद करें। यही वजह है कि जब कोई उन्हें पुश करता है या उनकी सोच को गलत साबित करता है तो वो डिफेंसिव हो जाते हैं। अगर आप किसी को चेंज करना चाहते हैं या किसी सोच को अपग्रेड करना चाहते हैं तो पहली चीज है रिस्पेक्ट देयर ऑटोनॉमी। ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए जहां उन्हें ये लगे कि वे खुद चूज कर रहे हैं, न कि उन्हें कोई मैनिपुलेट कर रहा है। मान लीजिए कि आप किसी रिजिड सोच वाले इंसान से बात कर रहे हैं। आप डायरेक्टली उन्हें गलत कह देंगे तो वे और डिफेंसिव हो जाएंगे। इंस्टेड ट्राई दिस, उनके पर्सपेक्टिव को वैलिडेट करो, उन्हें लगे कि आपने उनकी बात सुनी है। फिर धीरे से बिना अटैक किए ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट पेश करो। जब वे थोड़ा सॉफ्टन हो तो एग्जाम्पल दो, ऐसी स्टोरीज या फैक्ट्स जो उन्हें सोचने पर मजबूर करें। और सबसे जरूरी, उन्हें चॉइस का इल्यूजन दो। आप चाहें तो इस बारे में सोच सकते हैं। जब आप किसी पर उनके बिलीफ सिस्टम के लिए हमला करते हो तो वो लड़ेंगे, लेकिन जब आप उन्हें अपनी चॉइस की पावर वापस देते हो तो वो नेचुरली ओपन होते हैं। ये प्रिंसिपल सिर्फ दूसरों पर नहीं, आपके ऊपर भी लागू होता है। अगर आप खुद की डिफेंसिवनेस को कंट्रोल करना सीख गए तो आप क्रिएटिविटी और ग्रोथ के लिए ओपन हो जाओगे। जब आप डिफेंसिव होते हैं तो आप खुद के अंदर की एनर्जी को ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन जब आप ओपन माइंडेड होते हैं तो आपकी सोच वाइड हो जाती है और आप नई पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वेदर आप दूसरों के साथ डील कर रहे हों या खुद से, रिमेंबर दीज की टेकअवेज। रिस्पेक्ट ऑटोनॉमी, अवॉइड पर्सनल अटैक्स, क्रिएट अ सेफ एनवायरनमेंट, एनकरेज चॉइस, ओपन योर ओन माइंड। यही तरीका है रिजिड थिंकिंग को शिफ्ट करने का, और यही तरीका है किसी भी रियल ट्रांसफॉर्मेशन का। रूल 8, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटाज। जब आप खुद को नेगेटिविटी और डर के दायरे में बंद कर लेते हो तो लोग आपकी वो हैबिचुअल डाउट वाली सोच तुरंत पहचान लेते हैं। ये सोच न सिर्फ आपको वीक बनाती है बल्कि आपकी सक्सेस के चांसेस भी कम कर देती है। शायद ये बात आपको ओल्ड स्कूल लगे, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट ही वो पुल है जो आपको फेलियर से निकालकर सक्सेस तक ले जाता है। जब आप अपने नजरिए को अपग्रेड करते हो तो आप हर सिचुएशन में छुपे हुए चांसेस को देख पाते हो। जहां औरों को सिर्फ प्रॉब्लम्स दिखती हैं, वहीं आप सॉल्यूशंस पकड़ लेते हो। हम सबके पास एक यूनिक लेंस होता है जिससे हम दुनिया को देखते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव है। यही लेंस डिसाइड करता है कि हम किसी इंसान या घटना को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। और अगर ये लेंस डर और नेगेटिविटी से भरा हुआ है तो हम हर चीज में गलती, धोखा या फेलियर ही देखेंगे। रिजल्ट, हम रिस्क लेने से डरते हैं, हम दूसरों को ब्लेम करते हैं और लर्निंग की बजाय एक्सक्यूज बना लेते हैं बिना जाने
हम वो सिचुएशंस क्रिएट करने लगते हैं जो हमारे अंदर के डर को ही कंफर्म करती हैं। इसका इफेक्ट हमारे करियर, रिलेशनशिप्स सब पर पड़ता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा एटीट्यूड बदल सकता है। अगर हम थोड़ा कॉन्शियसली खुद में ओपननेस, पॉजिटिविटी और टॉलरेंस लाने की कोशिश करें तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी पैदा करता है। आप मुश्किलों से सीख सकते हैं। आप वहां भी अपॉर्चुनिटीज बना सकते हैं जहां कोई और उन्हें देख ही नहीं पाता। और जब आप इस एनर्जी में ऑपरेट करते हैं तो लोग नेचुरली आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। याद रखो, आपका एटीट्यूड आपके कंट्रोल में है। जब आप पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में कॉन्शियसली मूव करते हैं तो आपके अंदर एक बहुत ही पावरफुल फोर्स एक्टिवेट होती है। ऑप्टिमिज्म को अपना साथी बनाओ, चैलेंजेस को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखो, और जैसा द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर कहती है, लाइफ को एक्टिवली लीड करने की माइंडसेट डेवलप करो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन व्हाट्स रॉन्ग, फोकस ऑन हाउ टू फिक्स इट। बी सोल्यूशन ओरिएंटेड। जब आप इस तरह की एनर्जी अपने अंदर लाते हैं तो आप उन लोगों और सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी ग्रोथ में हेल्प करते हैं। आपका नजरिया आपकी पूरी जर्नी को शेप करता है। जब आप पॉजिटिविटी, ओपननेस और टॉलरेंस को अपना लाइफस्टाइल बना लेते हैं तो आप लाइफ में एक डीप फ्लेक्सिबिलिटी और रिचनेस महसूस करते हो। सो शिफ्ट योर माइंडसेट, लर्न फ्रॉम एडवर्सिटी, क्रिएट योर ओन अपॉर्चुनिटीज, और वो लोग और मौके खुद ब खुद आपकी जिंदगी में आने लगेंगे जो आपके विजन से मैच करते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट की ताकत को अपनाओ और फिर देखो कैसे आपकी दुनिया खुद बदल जाती है। रूल 9, द लॉ ऑफ रिप्रेशन। लोग अक्सर अपने असली चेहरे को दुनिया से छिपा कर रखते हैं। उनके अंदर एक शैडो सेल्फ होता है, एक ऐसा हिस्सा जो डर, ईर्ष्या, लालच या गुस्से से भरा होता है, लेकिन वो इसे एक्सप्रेस नहीं करते। बजाय इसके वो इस अंधेरे को दबा देते हैं। लेकिन द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर ये कहती है कि अगर आप दूसरों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको खुद के अंदर छिपे इन डार्क डिजायर्स को एक्सेप्ट और एनालाइज करना होगा। जब आप अपने मिस्टीरियस या सप्रेस्ड पक्ष को पहचानते हो और उसे समझदारी से अपने पर्सनैलिटी का हिस्सा बनाते हो, तब आप एक ऑब्जर्वर की तरह सोचने लगते हो। इससे आप खुद को और दूसरों को जज किए बिना ऑब्जर्व कर पाते हो, और यहीं से शुरू होती है आपकी मैग्नेटिक पावर, जो लोगों को नेचुरली आपकी तरफ खींचती है। हर इंसान के अंदर एक ऐसा हिस्सा होता है जो कभी कभी कंफ्यूज करने वाला या हार्मफुल हो सकता है। अगर आप इस शैडो को इग्नोर करते रहोगे तो ये एक दिन टॉक्सिक बन सकता है, आपके एक्शंस में, आपकी रिलेशनशिप्स में, आपकी डिसीजंस में। इसलिए जरूरी है कि आप इन सबटल सिग्नल्स को टाइम पर पहचानो, जैसे जब आप अननेसेसरी जेलसी महसूस करते हो, या जब आप दूसरों की खुशियों से परेशान हो जाते हो, या जब आप खुद को सुपीरियर महसूस कराने के लिए किसी को नीचा दिखाते हो। ये सिग्नल्स हैं कि आपके अंदर कोई दबा हुआ इमोशन एक्टिव हो रहा है। इसलिए रॉबर्ट ग्रीन की इस लॉ का कोर मैसेज है, पहले खुद की कम्प्लेक्सिटी को समझो, फिर दूसरों की रियलिटी तक पहुंचो। जब आप खुद के अंदर की इस डार्कनेस को एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप जजमेंटल नहीं बनते, बल्कि डीपली अंडरस्टैंडिंग बनते हो। ये आपकी एम्पैथी और इंट्यूशन को बढ़ाता है, जिससे आप लोगों की हिडन मोटिवेशंस को आसानी से पहचान सकते हो। यही सेल्फ अवेयरनेस आपको उन ट्रिकी सिचुएशंस से बचा सकती है जहां लोग अपने मास्क्ड इंटेंशन से आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं। याद रखो, अपनी शैडो को अपनाना वीकनेस नहीं है, बल्कि ये मैच्योरिटी का साइन है। ये एक तरह की मैग्नेटिक ऑथेंटिसिटी देता है, क्योंकि लोग ऐसे इंसानों की तरफ नेचुरली अट्रैक्ट होते हैं जो खुद को पूरी तरह से जानते हैं। सो अपने अंदर के उस रहस्यमय हिस्से को दबाओ मत, उसे पहचानो, समझो और अपने पर्सनैलिटी में शामिल करो। ये आपको ज्यादा ग्राउंडेड, अवेयर और इंपैक्टफुल बनाएगा। रूल 10, द लॉ ऑफ एनवी। आज के सोशल स्ट्रक्चर में स्टेटस, रिकॉग्निशन और अचीवमेंट की तलाश ज्यादा मायने रखती है, लेकिन यही चीजें कई बार एक ऑब्सेसिव माइंडसेट को जन्म देती हैं, जिससे अंदर ही अंदर डीप एनवी पनपने लगती है। कुछ लोग दूसरों की सक्सेस से प्रेरित होकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग ऐसा कर पाते हैं। ज्यादातर लोग कंपैरिजन ट्रैप में फंस जाते हैं, जिससे उनका सेल्फ एस्टीम गिरने लगता है और उनकी सोशल स्टैंडिंग भी खतरे में पड़ जाती है। इंसान होने के नाते हम नेचुरली दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उनका स्टेटस, उन्हें मिलने वाला अटेंशन और उनके पास जो कुछ है उसके आधार पर। कभी कभी ये तुलना हमारे अंदर ड्राइव फॉर एक्सेलेंस को जन्म देती है, लेकिन कई बार ये हमें इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, फ्रस्ट्रेशन और अंदर ही अंदर रिजेंटमेंट की ओर धकेल देती है।
अगर आप इस टॉक्सिक साइकिल से बाहर निकलना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सेल्फ फोकस की जरूरत है। अपनी तुलना दूसरों से करने के बजाय अपने इनर स्टैंडर्ड्स पर ध्यान दें। दूसरों की पोजेशंस या अकॉम्प्लिशमेंट्स को देखने की बजाय अपने पर्सनल ग्रोथ और प्रोग्रेस पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप अपने अचीवमेंट्स, वैल्यूज और गोल्स से बनी हुई एक मजबूत सेल्फ वर्थ को विकसित करते हैं तो आप धीरे धीरे ईर्ष्या से बाहर निकल सकते हैं। अपनी एनर्जी को उस दिशा में लगाइए जो आपके लिए वाकई मायने रखती है, अपने स्किल्स को बढ़ाने में, अपने गोल्स को पाने में और अपनी दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव लाने में। याद रखिए, असली सेटिस्फैक्शन और सक्सेस तब आती है जब आप खुद से जुड़े रहते हैं, ना कि दूसरों को हराने या उनसे बेहतर दिखने की कोशिश करते हुए। अपनी यूनिक जर्नी को अपनाइए, अपनी इंडिविजुअलिटी को सेलिब्रेट कीजिए और अपने एक्शंस को बोलने दीजिए। जब आप अपने सेल्फ डिफाइंड स्टैंडर्ड्स पर जीना शुरू करते हैं तब आप वाकई में एक फुलफिलिंग और मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। रूल 11, द लॉ ऑफ ग्रैंडियर इंसानी फितरत है कि हम लाइफ के अलग अलग पहलुओं पर बार बार सोचते हैं, खासकर सक्सेस और हाई सोशल स्टेटस की नेवर एंडिंग डिजायर पर। लेकिन अक्सर ये सोच एक इल्यूजन बन जाती है जो रियलिटी से बहुत दूर होती है। एक्सेलेंस की तलाश में हम कभी कभी चीजों की असली नेचर को भूल जाते हैं, जिससे इरेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं और हम खुद को अनरियलिस्टिक फैंटेसीज में फंसा लेते हैं। सक्सेस को समझदारी से अचीव करने के लिए जरूरी है कि हम अपने एफर्ट्स को उस वैल्यू से जोड़ें जो हम दूसरों की लाइफ में लाते हैं। कई बार छोटी सी सक्सेस भी हमारे अंदर एक ओवर कॉन्फिडेंट फीलिंग पैदा कर देती है। कुछ इवेंट्स हमारे एग्जैजरेटेड सेल्फ इमेज को और स्ट्रांग बना देते हैं। इस प्रोसेस में हम भूल जाते हैं कि हमारी अचीवमेंट्स में लक, टाइमिंग और दूसरों की मदद भी शामिल थी। जैसे जैसे हम रियलिटी से डिस्कनेक्ट होते जाते हैं, हम इंपल्सिव एक्शंस लेने लगते हैं। इसका रिजल्ट होता है गलतियां, रिग्रेट और प्रोग्रेस में रुकावट। हमें खुद में और दूसरों में ईगो के क्लियर सिग्नल्स को पहचानना चाहिए, जैसे कि सक्सेस को लेकर एक्सट्रीम सर्टेनिटी, क्रिटिसिज्म को टॉलरेट न कर पाना और दूसरों की एडवाइस को इग्नोर करना। ग्रैंडर के इल्यूजन से बाहर आने के लिए जरूरी है कि हम एक रियलिस्टिक सेल्फ इवैल्यूएशन करें। ग्रेटनेस को अपने काम और उसके इम्पैक्ट से मेजर करें, न कि टाइटल्स या इन्फ्लेटेड कॉन्फिडेंस से। रियलिटी में रूटेड रहना, हम्बल बने रहना और दूसरों की इंपॉर्टेंस को समझना हमारी ग्रोथ को सस्टेनेबल बनाता है। सेल्फ अवेयरनेस को ग्रो करना और दुनिया से कनेक्टेड रहना ही रियल सक्सेस की पहचान है। अचीवमेंट को अपनी मेहनत, डेडिकेशन और दूसरों के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट का रिफ्लेक्शन बनाइए। ट्रू और लास्टिंग सक्सेस तब आती है जब हम अपनी स्ट्रेंथ्स के साथ साथ अपनी लिमिटेशंस को भी एक्सेप्ट करते हैं। ह्यूमिलिटी, ग्राउंडेड थिंकिंग और मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन से ही हम सक्सेस को ऑनेस्टली और कॉन्फिडेंटली हासिल कर सकते हैं। रूल 12, द लॉ ऑफ जेंडर रिजिडिटी, मैस्कुलिन और फेमिनिन क्वालिटीज को बैलेंस करना और अपनाना कोई मैजिक ट्रिक नहीं है। ये एक डीप सेल्फ अवेयरनेस और सोच को समझने की प्रोसेस है। ये क्वालिटीज हमारी सोच, बिहेवियर और एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती हैं, और अगर हम इन्हें रिजिड रूप से पकड़ लें तो हम प्रेडिक्टेबल और इमोशनली स्टिफ बन जाते हैं। जब हम सोसाइटी के बनाए हुए जेंडर रोल्स से खुद को अलग करके सोचते हैं तो हम एक ऑथेंटिक वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स बनकर सामने आते हैं। सोशल एक्सपेक्टेशन से आजाद होकर हम अपने अंदर के पोटेंशियल को अनलॉक करते हैं और पर्सनल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हैं। हर इंसान में मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ट्रेट्स होते हैं। ये हमारे डीएनए और ऑपोजिट सेक्स पेरेंट की अपब्रिंगिंग से डीपली इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। लेकिन एक सोशली कंसिस्टेंट आइडेंटिटी दिखाने के चक्कर में हम अक्सर अपने अंदर के एसेंशियल क्वालिटीज को दबा देते हैं। ओवर आइडेंटिफाइंग विद फोर्स्ड जेंडर रोल्स की वजह से हम अपने पर्सनालिटी के कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स खो देते हैं। इससे हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हम अपनी फुल पोटेंशियल को एक्सेस नहीं कर पाते। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर की सप्रेस्ड मैस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जीज को फिर से डिस्कवर करें और उन्हें धीरे धीरे अपनी लाइफ में इंटीग्रेट करें। ये स्टेप लेने से हम क्रिएटिव और एडेप्टिव पावर को अनलॉक करते हैं। स्ट्रिक्ट जेंडर रोल्स को फॉलो करने से बाहर निकलने पर हम अपने भीतर की पूरी ताकत और विजन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इससे हम खुद को सिर्फ एक लेबल में बांधने की बजाय अपने रियल सेल्फ को एक्सप्रेस करने लगते हैं। जब हम जेंडर एनर्जी को फ्लूइड और बैलेंस तरीके से अपनाते हैं, हम क्रिएटिविटी, एम्पैथी, फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ सब कुछ ग्रो कर सकते हैं। ट्रू बैलेंस पाने के लिए चाहिए सेल्फ अवेयरनेस, इंट्रोस्पेक्शन और सोसाइटी के नॉर्म्स को चैलेंज करने का करेज। अपने अंदर की पूरी रेंज को एक्सेप्ट करो, अपनी आइडेंटिटी की डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करो और अपने ऑथेंटिक सेल्फ को शाइन करने दो।
यही माइंडसेट आपको एक पावरफुल, फुलफिलिंग और सक्सेसफुल लाइफ की ओर ले जाएगा। रूल 13, द लॉ ऑफ एमलेसनेस। आज के डिजिटल एज में जहां हर तरफ डिस्ट्रैक्शन और कंपटीशन है, वहां सेल्फ इंप्रूवमेंट सिर्फ एक लग्जरी नहीं, एक जरूरत बन चुका है। लेकिन असली दिक्कत यह है कि लोग अक्सर हारते इसलिए नहीं क्योंकि वो अच्छे नहीं हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके पास कोई क्लियर डायरेक्शन ही नहीं होती। शॉर्ट टर्म सोच ने हमें लॉन्ग टर्म डेंजर के लिए वुल्नरेबल बना दिया है, और यही एमलेसनेस को इतना खतरनाक बनाता है। अगर आपके पास कोई विजन नहीं है तो आप हर छोटी डिस्ट्रैक्शन में भटकते रहेंगे। इंसान होने के नाते हमें जिंदगी में कॉन्शियस डिसीजंस लेने होते हैं, करियर में, रिलेशनशिप्स में, चैलेंजेस से लड़ने में। लेकिन कई बार हम खुद को बिना किसी सही डायरेक्शन के पाते हैं, मूड्स के हिसाब से बहते हुए, दूसरों की ओपिनियन से इन्फ्लुएंस होते हुए। फिर हम सोचते हैं, मैं यहां तक कैसे पहुंच गया? और यही कंफ्यूजन हमें एक डेड एंड की तरफ ले जाती है, जहां सब अधूरा सा लगता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने अंदर पर्पस की एक स्ट्रांग भावना डेवलप करें। हमें यह जानना होगा कि हम क्यों एग्जिस्ट करते हैं, हमारा जुनून क्या है, हमारा ट्रू कॉलिंग क्या है। इवन जब हम असफल होते हैं या डाउट से घिरे होते हैं, तब भी उन एक्सपीरियंसेस का एक डीपर पर्पस होता है। वो हमें शेप करते हैं, मजबूत बनाते हैं। जब हमारा कोई एम होता है तो हमारे अंदर की एनर्जी एकदम फोकस्ड हो जाती है। हम क्लैरिटी के साथ डिसीजंस लेते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को इग्नोर कर पाते हैं और अपने गोल्स की तरफ अनस्टॉपेबल बनकर बढ़ते हैं। इसके लिए चाहिए डीप सेल्फ रिफ्लेक्शन, खुद से पूछना, मैं क्या चाहता हूं, मुझे क्या पसंद है, किस चीज के लिए मैं जी सकता हूं। जब हम अपने चॉइसेस को अपने कोर पर्पस से अलाइन करते हैं तो जिंदगी के सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स भी मीनिंगफुल लगने लगते हैं। हमारे एक्शन ज्यादा इंटेंशनल होते हैं और हमें वो सेटिस्फैक्शन मिलती है जो एमलेस लाइफ कभी नहीं दे सकती। इस तेजी से बदलती दुनिया में जहां हर चीज इंस्टेंट है, वहां लॉन्ग टर्म विजन रखना एक सुपर पावर है। तो अपने अंदर की आवाज सुनो, अपने सपनों को डिफाइन करो और अपने जीवन को एक ऐसे मिशन की तरह जियो जो तुम्हें कंप्लीट बनाए। यही रास्ता तुम्हें एमलेसनेस से बाहर निकालकर फुलफिलमेंट और सक्सेस की ओर ले जाएगा। रूल 14, द लॉ ऑफ कन्फॉर्मिटी। आज की दुनिया में हम सब खुद को कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिलायंट दिखाना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर डिसीजंस हम अपने नहीं लेते। हम उन्हें सोसाइटी, ट्रेंड्स और ग्रुप थिंकिंग के हिसाब से शेप करते हैं। हम में से कई लोग दूसरों की नजरों में गलत साबित होने या रिजेक्ट होने के डर से पॉपुलर ओपिनियन के साथ बहने लगते हैं, भले ही वो हमारी कोर बिलीफ से बिल्कुल उलटा हो। हम सोचते हैं कि हम अलग सोचते हैं, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस बहुत आसानी से ग्रुप मेंटालिटी में फंस जाता है। और यही कन्फॉर्म करना, यानी भीड़ के हिसाब से खुद को ढालना, हमारी यूनिकनेस को धीरे धीरे खत्म कर देता है। हर इंसान के अंदर एक सोशल पर्सनैलिटी होती है, एक ऐसा हिस्सा जो ग्रुप में होते ही एक्टिवेट हो जाता है। हम अपने आसपास के लोगों की बातों, इमोशंस और बिहेवियर को ना चाहते हुए भी कॉपी करने लगते हैं। ग्रुप का मूड हमारी फीलिंग्स को कंट्रोल करने लगता है। अगर सब लोग इंपल्सिव बने तो हम भी रिस्क लेने को रेडी हो जाते हैं, और जब ये हैबिट बन जाती है तब हम अपने ऑथेंटिक सेल्फ से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों से इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें यह भी नहीं पता चलता कि हमने कब अपना ओरिजिनल सोच छोड़ दिया। सोल्यूशन क्या है? सेल्फ अवेयरनेस। हमें यह समझना होगा कि हम ग्रुप का हिस्सा बनते ही कैसे बिहेव करने लगते हैं। हमें अपनी इमोशंस और रिएक्शंस के माइक्रोस्कोपिक चेंजेस को पहचानना सीखना होगा। यह अवेयरनेस हमें एक ऐसा पर्सन बना सकती है जो सोशल सिचुएशंस में स्मार्टली एडजस्ट कर सकता है, लेकिन अपनी थिंकिंग और इंडिविजुअलिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना। अपने बिलीफ्स पर स्टैंड लेना, भले ही लोग अपोज करें, एक रेयर पावर है। दुनिया में सबकी तरह दिखना ईजी है, लेकिन अलग सोचकर अपने ऑथेंटिक सेल्फ को शाइन करने देना, यही असली करेज है। जब हम अपनी वैल्यूज से जुड़े रहते हैं, तब हम एक ऐसी लाइफ जीते हैं जो भीड़ के पीछे नहीं, बल्कि अपने इनर वॉइस के साथ चलती है। और यहीं से शुरू होता है सच्चा सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस का रास्ता। तो याद रखो, कंफॉर्म करना इजी है, लेकिन ट्रांसफॉर्म वही करता है जो भीड़ से अलग चलता है। रूल 15, द लॉ ऑफ फिकलनेस। लीडर बनना आसान नहीं होता। जैसे ही आप किसी भी लीडरशिप रोल में आते हो, हर कदम पर आपकी टेस्टिंग शुरू हो जाती है। आपकी एक छोटी सी गलती भी दूसरों के लिए एक मौका बन जाती है, आपको नीचे खींचने और आपकी जगह लेने के लिए। लीडरशिप का मतलब सिर्फ गाइडेंस देना नहीं है, ये एक बैटल है जहां आपको बार बार अपनी जगह साबित करनी पड़ती है। और ये तब और भी मुश्किल हो जाता है जब लोग आपकी अथॉरिटी को ओपनली चैलेंज करने लगते हैं।
एक स्किल्ड लीडर वही होता है जो ये जानता है कि लोग बाहर से चाहे जितने सपोर्टिव दिखें, अंदर से वो कंफ्यूज्ड रहते हैं। उन्हें डायरेक्शन भी चाहिए और ऑटोनॉमी भी। वो चाहते हैं कि आप उन्हें रास्ता दिखाओ, लेकिन उन्हें यह भी लगता है कि वो खुद सब कुछ मैनेज कर सकते हैं। यही है इंसानी नेचर, फिकल, यानी बार बार बदलने वाला। अगर आपने लीडरशिप ली है तो याद रखना कि लोगों की लॉयल्टी बहुत फ्रैजिल होती है। एक छोटी सी हार, एक माइनर मिस्टेक और लोग पलट सकते हैं। और अगर आप सबको खुश करने के चक्कर में पड़ गए, सबके साथ ओवरली फ्रेंडली या न्यूट्रल बनने लगे, तो वो आपको कमजोर समझने लगेंगे, आपकी इंटेंशंस पर शक करेंगे और धीरे धीरे आपकी रिस्पेक्ट कम होने लगेगी। रियल लीडर्स ये समझते हैं कि लोगों का दिल जीतने के लिए आपको पहले खुद पर मास्टरी चाहिए। आपको लोगों को सब्टली गाइड करना होगा कि वे आपको उनका राइटफुल लीडर माने। इसलिए लीडरशिप को लाइटली मत लेना। ये एक आर्ट है जिसे जितनी जल्दी सीखो उतना बेहतर। अगर आपने अर्ली एज में ही लीडरशिप की साइकोलॉजी समझ ली, तो आप न सिर्फ लोगों को इंस्पायर करोगे, बल्कि उनके दिलों में अपनी जगह भी पक्की कर लोगे। तब लोग आपकी लीडरशिप को सिर्फ एक पोजीशन नहीं, बल्कि एक भरोसे की सिंबल मानेंगे और मुश्किल हालात में भी आपके साथ खड़े रहेंगे। रूल 16, लॉ ऑफ अग्रेशन। दुनिया आपकी एनर्जी चाहती है और लोग आपसे एज लेने के लिए कई तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। वो दूसरों को पीछे छोड़कर खुद को सुपीरियर साबित करना चाहते हैं। इस तरह की डायनामिक्स को समझना और संभालना एक स्किल्ड और पेशेंट इंसान का काम है। इन एग्रेसिव मूव्स के बीच खुद को एक ऑब्जर्वर की तरह पोजीशन करना जरूरी है। पासिव एग्रेसिव लोगों को पहचानना आसान हो सकता है अगर आप उनके हिडन सिग्नल्स को डिकोड करना जानते हों। एग्रेसिव एनर्जी खुद में खराब नहीं होती। सही डायरेक्शन में इसका इस्तेमाल आपकी ग्रिट और रेजिलियंस को बढ़ाता है। इससे आप टेम्परेरी फेलियर्स के बावजूद भी फोकस में रह सकते हैं। पोलाइटनेस और सिविलिटी के पीछे कई लोग फ्रस्ट्रेशन और अधूरी डिजायर्स को छिपाकर रखते हैं। इस हिडन एग्रेशन को समझना जरूरी है, खासकर जब वो आपके आसपास के लोगों में हो। पुराने एग्रेसिव और पैसिव एग्रेसिव लोगों पर खास नजर रखें। ये लोग डर और गुस्से को भड़काकर आपकी क्लैरिटी को डिसरप्ट करते हैं। इन्हें वो पावर ना दें। अपनी एग्रेसिव एनर्जी को प्रोडक्टिव गोल्स की तरफ चैनल करना सीखो। अपने लिए स्टैंड लो, प्रॉब्लम्स को डिटर्मिनेशन से फेस करो और अपने गोल्स को लगातार परस्यू करते रहो। रूल 17, लॉ ऑफ जनरेशनल मायोपिया। जनरेशनल गैप एक अनडिनायबल रियलिटी है, क्योंकि हर नई जनरेशन अपने डिस्टिंक्ट वैल्यूज और प्रायोरिटीज के साथ आती है। ये वैल्यूज उस जनरेशन के बिहेवियर को शेप करती हैं और दुनिया पर एक गहरा असर डालती है। लेकिन इस प्रोसेस में हम अक्सर अपनी इनबॉर्न क्वालिटीज को इग्नोर कर देते हैं और बिना सवाल किए उन बिलीफ्स को फॉलो करते हैं जो क्रिएटिविटी को सप्रेस करती हैं। किसी स्पेसिफिक जनरेशन में पैदा होना आपकी आइडेंटिटी को स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस करता है, भले ही आप इसे पूरी तरह समझ ना पाओ। हर जनरेशन खुद को पिछली से अलग दिखाना चाहती है और दुनिया के लिए एक नया पैराडाइम क्रिएट करना चाहती है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इस पावरफुल फोर्स को डीपली समझें, जो आपकी सोच और नजरिए को शेप करती है। ऐसा करके आप न सिर्फ अपनी जनरेशन की एस्पिरेशंस को बेटर रेजोनेट कर सकते हैं, बल्कि उन ट्रेंड्स को प्रेडिक्ट और एस्टैब्लिश भी कर सकते हैं जो फ्यूचर में इन्फ्लुएंस डालेंगी। रूल 18, लॉ ऑफ डेथ डिनायल। मृत्यु एक ऐसा सत्य है जिसे कोई टाल नहीं सकता और यह हर इंसान को किसी न किसी मोड़ पर छूती है। अपने जीवन की अनिश्चितता और क्षणभंगुरता को स्वीकार करना एक बहुत गहरी लर्निंग का जरिया बन सकता है। यह अवेयरनेस हमारे अंदर एक अर्जेंसी पैदा करती है, जो हमें हर दिन को पूरी सीरियसनेस के साथ जीने की प्रेरणा देती है। अगर हम अपने दिमाग को इस सोच के साथ ट्रेन करें कि समय सीमित है, तो हम डिस्ट्रैक्शन से दूर रहकर तेजी से प्रोग्रेस कर सकते हैं और रिजल्ट्स जल्दी पा सकते हैं। अक्सर हम में से ज्यादातर लोग मौत के बारे में सोचना अवॉइड करते हैं, लेकिन इससे भागने की बजाय इसकी इनएविटेबिलिटी को एक्सेप्ट करना चाहिए। लाइफ की शॉर्टनेस को समझने से हम अपने गोल्स को ज्यादा स्ट्रांगली चेस करते हैं और जिंदगी को पर्पसफुली जीते हैं। जब हम खुद को इस हार्श रियलिटी को फेस करने के लिए मेंटली प्रिपेयर करते हैं, तो हम अपकमिंग प्रॉब्लम्स, आइसोलेशन या फेलियर्स को ज्यादा मैच्योरिटी से हैंडल कर पाते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग हमें पर्सपेक्टिव देती है कि सच में इस शॉर्ट लाइफ में क्या वैल्यूबल है। दूसरों से ऊपर उठने या सुपीरियरिटी दिखाने की बजाय हमें उस शेयर्ड मॉर्टैलिटी को रिकॉग्नाइज करना चाहिए जो हम सबको इक्वल और कनेक्टेड बनाती है। रूल 19, मानव प्रकृति के नियम से महत्वपूर्ण सबक संकीर्ण सोच वाले पहलुओं से निपटें
जब कुछ अवधारणाएं आपके दिल में गहराई से जमी हों तो अपनी मानसिकता बदलना मुश्किल होता है। सभी शिकायतों को एक तरफ रख देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही प्रोसेस आपको मेंटली फ्री करता है। अपने दृष्टिकोण को एक्सपैंड करके आप जिंदगी को नए तरीके से देख पाते हैं और जो चीजें पहले इम्पॉसिबल लगती थीं वो अब अचीवेबल बन जाती हैं। अनुनय का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में करें। दूसरों ने आपको जो भी सिखाया हो, लेकिन ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो जबरदस्ती या दबाव से इन्फ्लुएंस होना पसंद करते हैं। किसी से अपनी बात मनवाने से पहले उसकी राय को रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी होता है। ऐसा इंप्रेशन न दें कि आप सब कुछ जानते हैं। इंस्टेड समझदारी से अप्रोच करें ताकि सामने वाला नेचुरली आपकी बातों को सीरियस ले। अपने लक्ष्य निर्धारित करें। हम अक्सर क्लीशे चीजों से बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन यह एडवाइस पूरी तरह प्रैक्टिकल होती है। अगर आपको पता ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं तो आप कैसे पहुंचेंगे? डायरेक्शन के बिना जर्नी मीनिंगलेस हो जाती है। इसलिए एक क्लियर गोल ही आपको कॉन्फिडेंस देता है और पॉसिबल रिस्क्स को हैंडल करने की ताकत भी। रॉबर्ट ग्रीन द्वारा लिखित द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर एक ऐसी किताब है जो ह्यूमन बिहेवियर को डीप लेवल पर एक्सप्लोर करती है। यह हमें दिखाती है कि कैसे अनसीन फोर्सेस हमारे एक्शंस और डिसीजंस को गाइड करती हैं। इसमें दिए गए हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स, साइकोलॉजी इनसाइट्स और रियल लाइफ एडवाइस मिलकर हमें यह सिखाते हैं कि लोगों के साथ बेटर वे में कैसे इंटरैक्ट किया जाए, उनकी मोटिव्स को कैसे समझा जाए और खुद को कैसे डीपली जान पाएं। अगर आप सोशल लाइफ में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, रिलेशनशिप्स इंप्रूव करना चाहते हैं और खुद को इवॉल्व करना चाहते हैं, तो ये किताब आपके लिए की मस्ट रीड गाइड बन सकती है। ये किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि समझने और अप्लाई करने के लिए है, ताकि आप खुद को और दूसरों को सही मायनों में पहचान सकें और लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल बना सकें।